तो चलिए, महागठबंधन में सीट बंटवारे की चर्चा खूब हो रही है। कांग्रेस जो है वो 70 से 80 सीटों की लिस्ट जो है वो तेजस्वी यादव के हाथों में थमा चुकी है कि इन्हीं सब सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। उससे भी पहले ये चर्चा हो रही है कि कांग्रेस को सीट देने से क्या फायदा होगा। पिछली बार भी 70 सीट दी गई थी, लेकिन 51 सीट पर कांग्रेस चुनाव हार गई, तो फिर देने का क्या फायदा। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से पिछली बार चुनाव लड़ी थी और हार का ठिकरा राजद पर उसने फोड़ा था, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि राजद की वजह से और सहयोगी दलों की वजह से कांग्रेस जो है वो चुनाव हारी थी। कांग्रेस की जो भी रणनीति थी, तेजस्वी यादव ने उस रणनीति पर काम नहीं किया, बल्कि गठबंधन में रहते हुए कांग्रेस को कैसे चुनाव हराया जाए, तेजस्वी यादव ने उस पर काम किया। उस वक्त जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने भी इस पर पूरी तरीके से ध्यान नहीं दिया कि हम कहां कमजोर हैं, हम किस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की इस बार की रणनीति कांग्रेस को बेहतर बनाने के लिए तैयार बैठी है। देखिए, कांग्रेस ने जो 70 सीटों की लिस्ट दी है, ना सिर्फ लिस्ट दी है बल्कि उसमें इस बात का भी मेंशन किया गया है कि टिकट बंटवारे से पहले कोई भी अपना उम्मीदवार किसी भी सीट से नहीं उतारेगा। और उसमें इस बात का भी मेंशन है कि ये वो सीटें हैं जिन सीटों पर हम मजबूत हैं, जिन सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे तो जीत कर दिखाएंगे, इस बात की गारंटी है। कांग्रेस के पास भले ही 19 विधायक हैं, लेकिन कांग्रेस ने पूरे 243 सीटों पर सर्वे करके यह पता किया कि वो कौन सी 70 से 80 सीटें हैं जिस पर कांग्रेस मजबूत है, और उस पर कांग्रेस अब काम कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्ण अल्लावारू जो है वो इसी सब चीजों पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इसी सब चीजों पर काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी की यात्रा के बाद कांग्रेस ने जिस तरीके से अपने तमाम उम्मीदवारों को और प्रत्याशियों को देखना शुरू किया है, उनके बारे में ये रिसर्च करना शुरू किया है कि किसके पास ज्यादा वोट है, किसके पास कम वोट है, अपना वोट प्रतिशत कितना है, यह भी कांग्रेस जानने का प्रयास कर रही है। और उसके बाद कांग्रेस जो है वो कह रही है कि 70 से 80 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। 2020 की हम बात करें, 2020 में कांग्रेस को 70 सीटें दी गई, लेकिन वो सीटें दी गई जिस पर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, जिस पर कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं थे। उन सब सीटों पर तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के उम्मीदवारों को उतरवाकर और चुनाव हराया है। इस बात से कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस अगर चुनाव हारी तो इसमें सबसे बड़ा अगर किसी का डिफेलियर था, सबसे बड़ा किसी का फेलियर था, तो वो था तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव की वजह से ये चुनाव कांग्रेस हारी है। और अब तेजस्वी यादव से कांग्रेस ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अगर आप हमको टिकट देना चाहते हैं तो इन सब सीटों पर टिकट हमको दीजिए, नहीं तो फिर वही हाल होगा जो 2020 में हुआ था। और 2020 वाला हाल हम दोहराएंगे नहीं। अगर इस बार आपने मनमानी की तो फिर हम अलग, भैया अलग है, हम अलग अपनी मजबूती दिखाएंगे। और कांग्रेस चाहे गठबंधन के साथ लड़े चाहे अलग चुनाव लड़े, वो जितनी सीटें जितनी की ताकत रखती है उतना सीट जीत कर आएगी। ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव का वोट कांग्रेस को मिल जाता है। एक बात ये गांठ बांध लीजिए कि महागठबंधन की जो सहयोगी दल होती हैं वो राजद को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनके वोटर जो हैं, लेकिन राजद के जो वोटर हैं वो सहयोगी दलों के को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। राजद के वोटर जो हैं वो कांग्रेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। राजद के वोटर मुकेश सहनी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। राजद के वोटर वामदल को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और ये बात राजद को बताई गई है कि भैया आप इस बात को समझिए। और इसीलिए तेजस्वी यादव को लेकर राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा की और उसके बाद अपने आप को मजबूत दिखाया और यह बताया कि कांग्रेस को अगर इन सीटों पर उतारा जाए तो कांग्रेस बेहतर तरीके से चुनाव जीत कर आएगी और तेजस्वी यादव को सरकार बनाने में, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में अपना सहयोग देगी। और अब देखिए तेजस्वी यादव क्या करते हैं, किस तरीके से
राजद की तमाम चीज़ों पर नज़र रखते हुए कांग्रेस के हाथों में सीटों को, बेहतर सीटों को सौंपते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप। Yeah.